हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू स्नेहा क्लासेस। आज इस क्लास में हम लोग ग्रामर का नेक्स्ट और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे जो कि है इडियम्स। इडियम्स का पहले भी एक दो वीडियो जा चुका है, उसको भी देखो, इसको भी देखो, क्योंकि इडियम्स ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्लस ये आपके वोकैबुलरी और आपके जो फ्लुएंसी है, आपकी जो जब आप इंग्लिश बोलते हैं तो उसको फ्लुएंट बनाता है। ठीक है, चलिए कवर करें, एक एक करके देखते हैं। ओके, चलो इडियम स्टार्ट करते हैं। नाउ माई फर्स्ट वन इज, लेट मी चेंज द कलर of the pen. Now white will be okay. चलो देखो, keep your chin up. Okay, now what is the meaning of keep your chin up? हमेशा पॉजिटिव रहना। हाँ, keep your chin up, हमेशा किसी भी काम के लिए we should keep our chin up। इसका क्या मतलब हुआ? that we should always keep our chin up, मतलब हम लोग को क्या रहना है? हमेशा हर केस में पॉजिटिव रहना है। कैसा रहना है? पॉजिटिव रहना है। ओके, डन। नेक्स्ट क्या है देखो, burn bridge. Now what is the meaning of burn bridge? Destroy relationship. burn bridge का मतलब क्या होता है? destroy relationship. If you are in a relationship with a very toxic person, so what we should do? We should burn that bridge. हमको क्या करना चाहिए? हमको burn bridge करना चाहिए। My friend has burned the bridges with his पेरेंट्स। मेरे दोस्त, आप सेंटेंस को पढ़ के आपको ये समझ में आएगा कि आप इडियम्स को अपने सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे कैसे। जैसे माई फ्रेंड हैज बर्न द ब्रिज विद हिज पेरेंट्स, मेरे दोस्त ने क्या किया? रिश्ता तोड़ दिया। किसके साथ? अपने पेरेंट्स के साथ। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, हिट द बुक्स। हिट द बुक्स मतलब जब आप बहुत ज्यादा पढ़ते हो, स्टडी हार्ड, व्हेन योर एग्जामिनेशन इज कमिंग सून, सो व्हाट यू डू? यू हिट द बुक्स। आप बहुत ज्यादा कठिन मेहनत करते हैं। सो आई विल हिट माई बुक्स फॉर एग्जामिनेशन। क्लियर? आगे देखो, नेक्स्ट इडियम, द बॉल इज इन योर कोर्ट। यस, the very important idioms usually we use in our conversation. The ball is in your court means it's your time to take your decision. Okay, decision now मतलब आपका समय आ गया है डिसीजन लेने का। आपके लाइफ का डिसीजन जो है वो आप ही को लेना पड़ेगा। मतलब द बॉल इज इन योर कोर्ट, इट्स योर टर्न एज द बॉल इज इन योर कोर्ट। है ना, तुम्हारी बारी आ चुकी है फैसला लेने के, क्योंकि तुम्हारा समय आ गया है। अब देखो, बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। यस, बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री मतलब होता है जब आप किसी और रॉन्ग पर्सन पे, जब कोई भी चीज को लेके आप चढ़ जाते हो, इल्जाम लगाते हो, दैट इज कॉल्ड बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। मतलब ब्लेमिंग रॉन्ग पर्सन, कि कोई जो है काम किसी और ने किया है, आप किसी पे इल्जाम लगा रहे हो, दैट इज कॉल्ड बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। माई फादर वॉज बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री बिफोर नोइंग द ट्रूथ। मेरे पापा बिना सत्य जाने हुए किसी और पे चढ़ गए, जो बेचारा बेगुनाह था उसको जो है भला बुरा कहने लगे। इसका मतलब ये हुआ। हिट द नेल ऑन द हेड, इसका मतलब होता है से समथिंग एग्जैक्टली राइट, मतलब कुछ भी एकदम सही बोलना और समय पर बोलना, इसको बोलते हैं हम लोग हिट द नेल ऑन द हेड। जैसे यू हिट द नेल ऑन द हेड विद योर आंसर, मतलब तुमने जो आंसर दिया दैट वाज एग्जैक्टली राइट। जो तुमने बोला वो क्या था? अप टू, मतलब एक्यूरेट था। तो इसका मतलब क्या हो गया? हिट द नेल ऑन द हेड। ओके, चलो अभी आगे देखो क्या है। किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, मतलब एक तीर से दो निशाना। है ना, क्या करते हैं आप? एक तीर से जब दो निशाना बोलते हैं उसको इंग्लिश में बोलते हैं किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, मीन्स सॉल्व टू प्रॉब्लम्स एट वंस। आप सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करोगे इसका? आई वॉक टू स्कूल टू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। एक्सरसाइज वन इज व्हाट? एक्सरसाइज, एंड अदर वन इज टू सेव मनी। है ना, मैं चल के जाती हूँ स्कूल, इससे मेरा दो काम हो जाता है। पहला, आई डू एक्सरसाइज, और दूसरा सेव मनी, कोई ट्रांसपोर्ट नहीं लेना, मेरा पैसा बच जा रहा है। Clear? So what she is doing? She is killing two birds with one stone. Okay? Now see, miss the boat. Now miss an opportunity. You have missed the boat. इसका मतलब क्या हुआ? आपके पास अपॉर्चुनिटी आई थी, but you missed that. Okay? She missed the boat by arriving late. Arriving late आने की वजह से जो उसको अपॉर्चुनिटी मिली थी एग्जामिनेशन में बैठने का, उसने वो खो दिया क्योंकि गेट बंद हो चुके थे। क्लियर है? समझ आ रहा है? अभी देखो क्या है। सिट ऑन द फेंस मतलब नॉट डिसाइड। सिट ऑन द फेंस मतलब व्हेन यू आर नॉट इन दैट पोजीशन टू टेक योर डिसीजन, जब आप डिसाइड कर ही नहीं पा रहे हैं क्या करना है, तो इसको बोलते हैं सिट ऑन द फेंस। मतलब स्टॉप सिटिंग ऑन द फेंस एंड चूज अ साइड। हाँ, मतलब ऐसे, मतलब तुम दोनों तरफ मत चलो, एक डिसीजन लो। उस समय आप ऐसे बोल सकते हैं दैट सिट ऑन, मतलब स्टॉप सिटिंग ऑन द फेंस एंड टेक अ एक्यूरेट डिसीजन। ओके, क्लियर है?
इस हिसाब से आप इसको इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट देखो क्या है, थ्रू थिक एंड थिन। थ्रू थिक एंड थिन मतलब हर एक मतलब हर एक परिस्थिति में साथ देना। कोई ऐसे फ्रेंड होता है, कोई एक ऐसा इंसान होता है जो आपको हर एक परिस्थिति में आपको साथ देगा। तो थ्रू थिक एंड थिन मतलब इन गुड और बैड टाइम्स, मतलब ही सपोर्टेड मी थ्रू थिक एंड थिन, मतलब कोई पर्सन है जिसने मुझे सपोर्ट किया मेरी हर एक परिस्थिति में। ओके अब देखो, अ टाइम अ डजन, वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे तो मैंने सारे के सारे इंपॉर्टेंट ही लिया हुआ है, जितने भी आज हम लोग 45 करेंगे कवर, हाँ ऑब्वियस 45 इडियम्स कवर करेंगे, तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है ना, सबसे ज्यादा मोस्ट, अ डीम अ डजन, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी कॉमन, वेरी स्पेशल। दीज शूज आर अ डीम अ डजन, मतलब ये बहुत ही कॉमन है, हर कोई पहन रहा है। हाँ तो सो दीज शूज आर अ डीम अ डजन। ओके सॉरी। देखो नेक्स्ट, बीट अराउंड द बुश, इसका अवॉइड द मेन टॉपिक। बीट अराउंड द बुश का मतलब होता है जब आप टॉपिक से बाहर जाके कुछ बात करते हो, हाँ उसको बोलते हैं बीट अराउंड द बुश। डोंट बीट अराउंड द बुश, स्टेट इट क्लियरली। टॉपिक से बाहर जाके बात मत करो, जो बात है उसको क्लियरली बोलो। क्लियर? तो क्या होगा, बीट अराउंड द बुश का मतलब क्या होता है, अबाउट द मेन टॉपिक, मतलब अवॉइड द मेन टॉपिक। क्लियर? अब देखो, थ्रो इन द टाल मतलब क्या होता है, गिव अप करना। थ्रो इन द टाल मतलब क्या, व्हेन यू आर गिविंग अप, आप कोई काम कर रहे हो, नाउ यू आर टायर्ड बीइंग डूइंग दैट, आप करते करते थक चुके हैं, सो नाउ व्हाट यू विल डू, यू आर थ्रोइंग इन द टाल। ओके यू आर थ्रो मतलब यू आर थ्रोइंग योर सेल्फ इन द टाल, मीन्स यू आर गिविंग अप योर सेल्फ। शी रिफ्यूज टू थ्रो इन द टाल, लेकिन कोई गर्ल है जिसने रिफ्यूज कर दिया है, मना कर दिया है गिव अप करने से। ऐसे आप इस्तेमाल करते हैं क्या चीज, इडियम्स को सेंटेंस में। बेटर लेट दैन नेवर, है ना भाई, ये होने से ज्यादा अच्छा है कि ना हो, इसको बोलते हैं बेटर लेट दैन नेवर। लेट इज बेटर देन नॉट एट ऑल, हाँ मतलब लेट इज बेटर, मतलब अगर बोलते हैं ना नथिंग इज बेटर और समथिंग इज बेटर देन नथिंग, है ना, मतलब कुछ नहीं मिला इससे बेटर है कि थोड़ा बहुत कुछ मिल जाए। ओके सो लाइक बेटर लेट देन नेवर, मतलब लेट इज बेटर, लेट चलेगा, ना के ना से तो अच्छा है कि लेट ही चले, ना से अच्छा क्या है, लेट ही चले, ना हो इट्स बेटर कि लेट हो अच्छा हो। सो ही अराइव्ड लेट, वो आया लेट, बट बेटर लेट देन नेवर, है ना, मतलब आया तो सही, लेट आया दैट्स फाइन, लेकिन आया तो सही, इसका मतलब ये हुआ। कीप एन आई ऑन, वॉच केयरफुली, कोई भी चीज को आप कोई फंक्शन करते हो, कुछ एग्जामिनेशन करते हैं आप, कुछ टेस्ट होता है, तो व्हाट वी शुड डू, वी शुड कीप एन आई ऑन, हम लोग अपनी आंखों को खोल के रखते हैं, हर तरफ देखना होता है। ओके सो प्लीज कीप एन आई ऑन माई बैग, हम लोग बोलते हैं ना प्लीज मेरे बैग को थोड़ा देखते रहना, है ना, तो ऐसे आप बोलते हो, वॉच केयरफुली। अभी नेक्स्ट क्या है देखिए, मेक इट एंड्स मीट मतलब मैनेज मनी, मतलब मनी पैसा मैनेज करना। मेक एंड्स मीट मतलब क्या, पैसा मैनेज करना। सो इट्स हार्ड टू मेक एंड्स मनी दीज डेज, अभी बहुत हालत खराब हो गई है, पैसा मैनेज नहीं हो रहा है, मतलब जितना आना चाहिए पैसा उतना नहीं हो पा रहा है। सो दिस इज कॉल्ड मेक एंड्स मीट मीन्स व्हाट, व्हेन यू आर मैनेजिंग मनी, मतलब पैसा का लेन देन बेसिकली। अप इन द एयर मतलब अनसर्टेन, अप इन द एयर मतलब अनिश्चित है, जिस बारे में आप बोल नहीं सकते, श्योरिटी एश्योरेंस नहीं दे सकते, सो दैट इज कॉल्ड अप इन द एयर। सो आवर प्लान्स आर स्टिल अप इन द एयर, मेरा प्लान्स अभी भी अनसर्टेन है, कभी भी चेंज हो सकता है। क्लाउड फीट मतलब नर्वस, हाँ सॉरी क्लाउड फीट मतलब कोल्ड फीट, कोल्ड फीट मतलब क्या होता है, नर्वस, व्हेन यू आर फीलिंग वाइल एंटरिंग इनटू योर एग्जामिनेशन hall, not you actually, we, while entering my examination hall I ऑलवेज फील कोल्ड फीटेड, हाँ मतलब मुझे हमेशा ही क्या फील होता है, नर्वसनेस फील होती है, सो कोल्ड फीटेड। ओके नाउ सो ही गॉट कोल्ड फीट बिफोर द इंटरव्यू, ऑब्वियस इट्स ऑब्वियस, इंटरव्यू के दौरान वो नर्वस फील कर रहा था। ओके ठीक है, समझ में आ रही बात, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल द इडियम्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। ओके सो गो द एक्स्ट्रा माइल, हाँ गो द एक्स्ट्रा माइल, डू मोर देन रिक्वायर्ड, जितना ज्यादा रिक्वायरमेंट थी उससे ज्यादा तुम जब कर देते हो तो दैट इज कॉल्ड गो द एक्स्ट्रा माइल। सो शी ऑलवेज गोज द एक्स्ट्रा माइल टू हेल्प अदर्स, हमेशा दूसरों की मदद करने के चक्कर में जितना चाहिए उससे ज्यादा कर देती है वो। ओके जंप द गन मतलब एक्ट टू सुन,
बिना आगे पीछे का सोचे हुए जब आप डिसीजन ले लेते हो, जब तुरंत काम करने लगते हो, दैट इज कॉल्ड जंप द गन। मतलब एक्ट टू, सुन कुछ सुना और उसके ऊपर अप्लाई कर दिया। सो ही जंप द गन एंड आंसर्ड अर्ली। उसने पूरा क्वेश्चन सुने बिना ही जल्दी आंसर कर दी, और उसका रिजल्ट क्या हुआ कि वो आंसर गलत निकला। ठीक है, क्लियर। अब देखो, लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, मतलब अवॉइड ट्रबल। लेट स्लीपिंग डॉग लाई, जो सो रहे हैं कुत्ते उनको सोने दो भैया। तो कुत्तों का बात नहीं हो रहा है यहाँ पे बात हो रहा है कि जो भी ट्रबल है, ट्रबल को अवॉइड करना है। ओके, लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई एंड अवॉइड ट्रबल्स। ओके, इस हिसाब से आप बोलते हो। चलो देखो, नो पेन नो गेन, वेरी इंपॉर्टेंट। हार्ड वर्क ब्रिंग सक्सेस ना, नो पेन नो गेन। कठिन मेहनत नहीं करेंगे आपको गेन नहीं मिलेगा, फायदा। गेन, गेन क्या होता है? जो लंबे समय तक आपकी प्रॉफिट आपके साथ रहती है, उसको गेन बोलते हैं। नो पेन नो गेन मतलब हार्ड वर्क ब्रिंग्स व्हाट? सक्सेस। रिमेंबर, नो पेन नो गेन। पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, मतलब रिस्क एवरीथिंग इन वन प्लान। मतलब पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट मतलब हर चीज को रिस्क ले लेना। बिजनेस आगे बढ़ाना है तो मेरे पास जितना भी कैपिटल है, मैंने जितना भी पैसा आज तक कमाया है, मैंने सब ढाल दिया विदाउट नोइंग इट्स रिजल्ट वेदर दैट बिजनेस विल कूप अप और नॉट। मतलब वो आगे बढ़ेगी, अच्छा चलेगा नहीं चलेगा, विदाउट अश्योरेंस के मैंने क्या कर दिया? आई हैव पुट ऑल माई एग्स इन वन बास्केट। क्लियर? सो कैसे आप बोलेंगे? डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, मतलब ऐसे आप बोल सकते हो, आई हैव पुट ऑल माई एग्स in one basket without knowing the result। रिजल्ट मतलब रिजल्ट जाने बिना मैंने सब कुछ रिस्क पे डाल दिया। क्लियर? समझ में आ गया होगा? हाँ, रब करती हूँ। ओके, चलो अभी देखो। सो ये क्लियर हुआ? पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट मतलब व्हेन यू आर रिस्किंग एवरीथिंग, आप सारा का सारा चीजों को आप रिस्क पे डाल रहे हो, तो उसको बोलते हैं। टर्न अ ब्लाइंड आई, मतलब टर्न अ ब्लाइंड आई मतलब कोई भी काम को आप इग्नोर जब करते हो, दैट इज कॉल्ड टर्न अ ब्लाइंड आई। हाँ, मतलब ही टर्न अ ब्लाइंड while I was moving through a market, my friend saw me, but he turned a blind eye towards me. Okay, he ignored me basically। तो क्या बोलेंगे? he ignored me, so he turned a blind eye to the mistake। मतलब यहाँ पे उसने गलती कर दी, लेकिन गलती करके उसने क्या किया? उस चीज को इग्नोर किया। अब इन द निक ऑफ टाइम, यस, जस्ट इन टाइम मतलब एक्यूरेट, तुरंत समय जब लगेगा, जब लगा तुरंत मैंने कर दिया। इन द निक ऑफ टाइम, ही अराइव्ड इन द निक ऑफ टाइम, तुरंत मतलब अभी जरूरत थी उसकी और वो आ गया। हाँ, तो क्या होगा? ही अराइव्ड इन द निक ऑफ टाइम। आउट ऑफ द ब्लू मतलब सडनली, वेरी इंपॉर्टेंट, ये हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं। आउट ऑफ द ब्लू, ओके, यू हैव डन दिस वर्क, दिस इज सच, दिस एक्शन इज टोटली आउट ऑफ ब्लू। आउट ऑफ द ब्लू मतलब यू हैव डन दिस वर्क आउट ऑफ ब्लू, सडनली तुमने ये काम कर दिया भाई। शी कॉल्ड मी आउट ऑफ द ब्लू, उसने मुझे सडनली फोन किया। अब आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग हर कॉल, बट ही कॉल्ड मी आउट ऑफ द ब्लू। ओके, अभी देखो, द अर्ली बर्ड कैचेस द वॉर्म, इसका मतलब अर्ली एफर्ट ब्रिंग सक्सेस। अर्ली मतलब वही अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज वाला बात है, आप जल्दी उठेंगे, ज्यादा काम करेंगे एज कम्पेयर टू अदर्स, वही वाली बात हो रही है यहाँ पे। द अर्ली बर्ड कैचेस द वॉर्म, ये पूरा एक सेंटेंस ही है। अर्ली एफर्ट ब्रिंग सक्सेस, है ना? क्या होता है? आप जब ज्यादा काम करते हो, ज्यादा सक्सेस आपको मिलती है, समय पे मिलती है। ऑल ईयर्स, लिसनिंग केयरफुली। ऑल ईयर्स मतलब लिसनिंग केयरफुली, आई एम ऑल ईयर्स। स्पीक वॉट एवर यू वॉन्ट टू स्पीक, आई एम ऑल ईयर्स मतलब मैं तुम्हारी बातों को गौर से सुन रही हूं या सुन रहा हूं। सो एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट मतलब इमीडिएटली, जल्दी से जब आप कुछ करना होता है आपको, तो एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, ही वुड हेल्प एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट मतलब वो इमीडिएटली हेल्प प्रोवाइड कर दी। बैक टू स्क्वायर वन, स्टार्ट अगेन। बैक टू स्क्वायर मतलब कोई भी काम जब आप उसको फिनिश्ड अप कर चुके हैं, कट ऑफ हो चुका है आपका उससे, लेकिन नाउ अगेन यू बैक टू द स्क्वायर वन, आप फिर से कर रहे हो। वी आर बैक टू स्क्वायर वन मतलब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फिर से। फेस द म्यूजिक, यस, फेस द म्यूजिक मतलब क्या होता है? कॉन्सिक्वेंसेज, जो आप काम किए हैं उसका भुगतान आप ही को करना पड़ेगा। वो फेस द एक्सेप्ट पनिशमेंट, है ना? फेस, आप कुछ गलत काम करोगे तो उसका पनिशमेंट किसको भोगना पड़ेगा? आप ही को भोगना पड़ेगा। सो फेस द म्यूजिक, ही हैड टू फेस द म्यूजिक ऑफ हिज एक्शंस, अपने कामों के लिए उसको पनिशमेंट झेलना पड़ेगा।
in black and white, written clearly. In black and white means what? Written clearly. So the rules are written in black and white. The rules of my school, the rules of my school were written in all black and white, means it was prescribed and it was written clearly to make everybody understood. Okay, now keep your fingers crossed, मतलब hope for positive result, है ना. हम लोग फिंगर क्रॉस करते हैं, कब करते हैं? जब हम लोग को कोई रिजल्ट आने का बारी रहता है, एंड एट दैट टाइम व्हाट वी डू, वी कीप आवर फिंगर क्रॉस्ड. ओके, क्लियर. चलो अभी आगे देखो क्या है. लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, मतलब हर प्लान आप ट्राई कर लो, ट्राई एवरीथिंग, है ना. टू गेट सक्सेस, टू गेट सक्सेड वी शुड लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, है ना. सक्सेस लेना है, कैसे भी लेना है, कहीं भी लेना है, पैसा कमाना है, नाम कमाना है, ठीक है, कैसे कमाना है. सो for that activity and for that thing we should not leave no stone unturned. So we will leave no stone unturned to get a future, to get a brighter future. Yeah, to get brighter future, मतलब ब्राइटर फ्यूचर के लिए हम हर प्लान जो है हमको करना चाहिए, हर चीज ट्राई करनी चाहिए. सो ऑन थिन आइस मतलब इन रिस्की सिचुएशन. ऑन थिन आइस मतलब इन रिस्की सिचुएशन. माई बिजनेस इज ऑन थिन आइस, है ना. एज इफ नाउ व्हाट इज द मार्केट इज नॉट गुड, मार्केट इज नॉट कूपिंग अप, मार्केट अच्छा नहीं चल रहा है, तो इस वजह से मेरा बिजनेस जो है थिन आइस पे है, मतलब रिस्क पे है. पुट योर फुट डाउन मतलब बी स्ट्रिक्ट. पुट योर फुट डाउन मीन्स व्हाट? बी स्ट्रिक्ट. अ टीचर शुड ऑलवेज put his or her foot down in the class. Okay, मतलब एक टीचर को while giving a class or while taking a lecture he should behave like a teacher. Okay, means put her or his foot down always. Okay, see, this is what I have read. The teacher put her foot down in the class means what? She must or he must behave in a proper way in the class, like strictly in the class. Rock the boat, cause trouble मतलब मुसीबत लाना. डोंट रॉक द बोट, मुसीबत ये काम मत करो, स्टॉप डूइंग दिस. हाँ, डोंट रॉक द बोट अहेड मतलब मुसीबत को मत लाओ. बाइट योर टंग मतलब स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम स्पीकिंग, अपने आप को रोकना. आई हैड टू बाइट माई टंग वाइल टॉकिंग, in a party. This is the complementary part which is making our sentence more meaningful and more clear to you guys. Okay, clear है? अभी तक सारे समझ में आ रहे? Don't rest on your laurels, very very important. Don't rest on your laurels, very important. Don't be satisfied with your past activities. आपने अपने पास्ट में बहुत सक्सेस वाली काम किया है, मतलब बहुत आप सक्सेस किया है आपने, तो क्या आप रुक जाएंगे? नहीं. I don't rest on my laurels. So see, you won the prize this year, but don't rest on your laurels. Work hard for the next year. तुमने प्राइज जीता, that's fine. अब उसको लेके बैठे मत रहो. नेक्स्ट ईयर के लिए आपको क्या करना है? फिर से अच्छे से और प्रैक्टिस करनी है. क्लियर? समझ रहे हैं बात? वेरी इंपॉर्टेंट. स्पीक ऑफ द डेविल, हम लोग बोलते हैं ना स्पीक ऑफ द डेविल एंड द डेविल इज हियर, मतलब जिसके बारे में आप बात कर रहे हो वो सडन आ जाए आपके सामने. So speak of the devil माना said when someone appears just as you are talking about them. ये हम लोग क्या बोलते हैं? speak of the devil and the devil is here. हम लोग बोलते हैं ना, देखो इसके बारे में बात क्या हो रही है, he is here. तो इस केस में हम लोग इसका यूज करते हैं. speak of the devil and the devil is here मतलब किसी फ्रेंड को आप डिनोट करके ऐसे बोलते हो. catch someone red handed जब आप किसी को कुछ गलत काम करते हुए उस स्पॉट पे पकड़ लेते हैं तो उसको बोलते हैं catch someone red handed. catch someone while they are doing something wrong. The teacher caught the student red-handed trying to cheat on the test. Okay, like two peas in a pod, very similar, very similar, copy paste kind of. So you both look like two peas in a pod. दोनों के दोनों एकदम, you guys are very similar, है ना. जब जुड़वा का बात करेंगे तो आप ऐसे बोल सकते हो like two peas in a pod. Okay, अभी देखो. So ten a penny, yes, is very important. It's just 10 a penny. मतलब very common or not so special.
ओके, सो एम्प्टी प्रोमिसेस आर 10 अ पेनी, मतलब बस ऐसे ही मुंह से बोल देना, क्या है ये, इट्स जस्ट कॉमन, एवरीबडी डज दैट। ओके, आई नीड टू सी रियल एक्शंस। तुम मुंह से बोल दे रहे हो मैं ये करूंगी, ये करूंगा, मैं इस बार फर्स्ट आऊंगी, मैं ये कर दूंगी, मैं नीट क्लियर कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी, भैया मुझे देखना है रियल एक्शंस, आई वांट टू सी दैट एक्शन। ओके, सो इट इज जस्ट 10 अ पेनी। टेक विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, टू नॉट कंप्लीटली बिलीव ऑन समथिंग, यस, है ना, हर चीज पे ब्लाइंडली बिलीव नहीं करना होता है। सो यू शुड टेक हिज स्टोरीज विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट एज इफ ही ओपन एग्जैजरेट्स, उसके बातों पे उतना ज़्यादा गौर मत फरमाओ या उतना ज़्यादा बिलीव मत करो, क्योंकि वो हर चीज़ को एग्जैजरेट करता है, बढ़ा के बोलता है। सो टेक विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। टू फील लाइक अ बिलियन बक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। टू फील वंडरफुल और इन अ ग्रेट हेल्थ while taking class, while making video for all of you, I feel like a million bucks. Okay, means I feel what, very wonderful while giving you class. Okay, and I will feel more like a million bucks, I will feel more like a million bucks when you will subscribe me and when you will comment me. Okay, so समझ आई बात? Okay, चलो देखो, so we have covered all our 45 idioms in this class, and in coming class surely I will come with some more idioms और antonyms, synonyms, one word substitution, ये सब लेकर मैं आऊंगी ग्रामर का। ठीक है, चलो तब तक के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहो, कमेंट करो, अच्छा लगा तो शेयर करो अपने दोस्तों को, ताकि मुझे भी लगे कि यस मुझे वीडियो बनाना है, आप लोगों के सामने वीडियोस लेकर आने हैं, मुझे लगना चाहिए कि आप वीडियोस देख रहे हैं। ठीक है, चलो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।